जोगसर थाना क्षेत्र स्थित बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने वाली गली में एक निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। वहीं परिजनों के द्वारा इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा गया, जिसकी सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस सहित डॉक्टरों की संस्थान आईएमए के अध्यक्ष सहित कई डॉक्टर पहुंचे। मृतिका की पहचान मोनिका कुमारी, जो लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोड़ा गांव की रहने वाली है। ये घटना बड़ी पोस्ट ऑफिस के समीप डॉक्टर रश्मि सीमा कुमारी के यहाँ घटी है। डॉक्टर रश्मि सीमा कुमारी शहर की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ है। वहीं परिजनों ने रोते रोते कहा कि मेरी बच्ची चलकर आई थी, मेरी बच्ची की जान ले ली। मृतिका की सास ने बताया कि सुबह लगभग 10 बजे के आसपास इलाज करने के लिए पहुंचे थी। वहीं लगभग 2:30 बजे के आसपास उसकी मौत हो गई। मृतिका की सास ने बताया कि मेरी बहू 8 माह की गर्भवती थी, जिसका इलाज शुरुआत से ही यहाँ चल रहा था। आज जब बहू को लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने सलाइन चढ़ाने के लिए कहा था। वही नसों के द्वारा सलाइन चढ़ाया गया। जब हालत बिगड़ने लगी तो नर्स को कहे डॉक्टर को बुलाओ, लेकिन नर्स के द्वारा डॉक्टर को नहीं बुलाया, जिसके बाद अचानक से उसकी सांस रुकने लगी। थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने देखा कि उसकी सांस रुक चुकी थी और उसकी मौत हो गई थी। वही आरोप लगाते हुए सास ने कहा कि यहाँ पर सरासर इलाज में लापरवाही बरती जाती है। यह वही आईएमए के सदस्य डॉक्टर बिहारी लाल ने कहा कि मृतिका के परिजनों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है, जो भी सही फैसला होगा वह किया जाएगा। अगर ये लोग केस करना चाहते हैं तो स्वतंत्र है। वही इलाज में लापरवाही को लेकर उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है, इन लोगों के द्वारा केस करे, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ स्पष्ट हो जाएगा कि किन कारणों से इसकी मौत हुई है। वही 10:30 के बीच में। अच्छा, की होले छले पेशेंट खाली कमजोरी छले। अच्छा, अभी समय नहीं पुरलोले, डिलीवरी पेशेंट छले, खाना पीना कम खाए छले, खाली कमजोरी छले। वहां ले के लो चलिए। ओकर बाद की होले? वही अल्ट्रासाउंड लिखल के, ये अल्ट्रासाउंड करवेलिए। यही करवेलो अल्ट्रासाउंड? हां, बगल में करना चाहिए, लिख दे के। अच्छा, ठीक। अल्ट्रासाउंड करवेलिए। अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर साहब बोला कि तुम्हारा सब कुछ बाबू ठीक है। हां, कोई चीज की दिक्कत नहीं है। तो हम लोग मूर्ख आदमी है, आया मैडम के पास, मैडम को दिखाए, मैडम बोला कि सब कुछ तुम्हारा ठीक है, कमजोरी है, इसको सलाइन चढ़ा देंगे, ठीक हो जाएगा। तो बोले कि ठीक है मैडम, कर दीजिए, यही तो बात है। मैडम 3 बार सुई थी, उसके बाद सलाइन चढ़ाया, मेरा बाबू अब कोई करने लगा। उसके बाद बोले मैडम देखते हैं, मेरा बाबू अब पका रहा है, बोला कि गैस लगा है, ठीक हो जाएगा। बाबू चुप हो गया, चुप रह गया। नहीं, पेशेंट जो है वो 8 मंथ का प्रेगनेंसी था, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा डिस्ट्रेस में थी, तभी तो डॉक्टर के यहाँ आई थी। और थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स अंदर होगा, और प्रेगनेंसी में बहुत तरह का फिजियोलॉजिकल और बाद में जाकर के पैथोलॉजिकल शरीर में मतलब कि कुछ चेंजेज आता है, और हो सकता है। और जिसकी कि जो है वहाँ तक पहुँचने के पहले ही ये जो सिंपल एक गैस की सिर्फ दवाई दी गई है, एक पानी चढ़ाया गया, और इसी के दौरान जो है अचानक पब्लिक हम तुम्हारी ही बात बोलेंगे, तुम्हारी ही बात बोलेंगे। हम एक भी गलत नहीं, जो तुम बोली हो वही बात बोल रहे हैं। सर क्या और कुछ बताया चढ़ाया गया, और पेशेंट का अटेंडेंट जब बाद में रिपोर्ट किया कि पेशेंट की स्थिति बहुत खराब हो गई, तो इसी दौरान जो यही बस इतना ही का गैप है कि डॉक्टर साहब को ये लोग बुलाए, उस वक्त जो है आने में जो थोड़ी बहुत देरी हुई, और तब तक जो है मृत्यु हो गया। यानी कुछ नहीं है, मेरी बात समझा जाए। निष्कर्ष तो मान लीजिए अगर ये केस करेंगी तो पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में आएगा। इसके पहले हम कौन होते हैं बोलने वाले? तो डॉक्टर ही ना। हमने 1 मिनट, वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही फिर विसरा का जांच होगा, ये होगा किस कारण से डेथ हुआ, ये तो आफ्टर पोस्टमार्टम ही पता चलेगा। बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा के तहत विशेष उत्पाद कोर्ट में विशेष न्यायाधीश उत्पाद 2 ने मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त बाबुल कुमार को दोषी पाया था। वही सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त बाबुल कुमार को 5 वर्ष की कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही जुर्माने की राशि नहीं देने पर 1 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। जबकि 4 अन्य अभियुक्त अमित कुमार, संजीत कुमार, अवधेश वर्मा एवं हेमचंद्र साह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
अभियुक्त बाबुल कुमार मधेपुरा जिले के श्रीपुर वकला निवासी गजेंद्र यादव के पुत्र है। बता दें कि 28 फरवरी 2022 को पुलिस को मद्य निषेध इकाई पटना द्वारा सूचना मिली कि एक बोलेरो कार घोघा की ओर से आ रही है जिसमें विदेशी शराब है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबूपुर स्थित रत्ना पेट्रोल पंप के पास तैनात होकर पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग की जाने लगी। वहीं एक बजाज मोटरसाइकिल के पीछे एक बोलेरो कार घोघा की ओर से आता दिखाई दिया। वही वाहन चेकिंग देखकर चालक भागने की कोशिश करने लगा। इसके बाद पुलिस के द्वारा कार चालक धर दबोचा तथा नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम बाबुल कुमार बताया। वही गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी की डिक्की से कुल 103.95 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। ये सबौर थाना क्रम संख्या 349/22 28/2/22 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि घोघा इधर से एक कार आ रही है और उसमें काफी मात्रा में शराब है। पुलिस ने अपना सतर्कता दिखाते हुए बाबूपुर मोड़ पर वाहन चेकिंग प्रारंभ किया। एक कार आया और उसमें 103 लीटर से ऊपर अंग्रेजी शराब बरामद किया। उस पे जो चालक था वह बाबुल कुमार था। उससे पूछा गया तो उन्होंने कहा यह आगे में एक लाइनर बन के जा रहा है मोटरसाइकिल से अमित कुमार है, उन्हीं का यह शराब है। तो उनको भी पकड़ा गया। उसके बाद यह शराब जहां जाता और कहां से लिया था सभी को अभियुक्त बनाया गया और इसमें कुल 5 अभियुक्त था जिसमें एक आदमी को सजा मिला, बाकी जो है उसको रिहा किया गया। क्या नाम है सजा मिलने वाले? वो उसका नाम है बाबुल कुमार। यह बाबुल कुमार मधेपुरा का इधर का रहने वाला है। इशाकचक थाना क्षेत्र के बरपुरा मोहल्ले में वर्षों से बेटी और दामाद अपने ससुर के साथ रहा करते थे। इस दौरान बेटी और दामाद ससुर के पैसे पर ही अय्याशी किया करते थे। उसके बावजूद ससुर के साथ मारपीट करने का वीडियो जब वायरल हुआ तो उसके बाद मोहल्ले वालों के द्वारा मामले की सूचना स्थानीय थाने को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने बेटी दामाद को हिरासत में लेकर थाने ले गई, जबकि दामाद के द्वारा अपने साले को भी मारपीट कर घर से भगा दिया गया। इसमें उसकी पत्नी भी उसके साथ दे रही थी। वही साले ने आरोप लगाया है कि मेरी बहन और जीजा के द्वारा हम लोगों को पागल करने का पूरा प्लान किया गया था और जमीन भी अपने नाम करवा लिया। वो जो कमजोर हो गया ना तो पैखाना वगैरह कर दिया था ना। हाँ। तो जब हम उठाए ना तो उसके पूरे जिस्म में पैखाना लगा था। अच्छा। उसको जब हम खींचे ना तो वो गिरने लगा तो हम ऐसे करके हाथ उसके ऊपर रखे तो वो जाके लगा के आपको वीडियो बना लिया। अगर एक था गुस्सा से मार बैठे हुए ऐसे करके हल्का सा ये हम मारने का होता है, मारने का नहीं है। उसी का पेंशन खाता, उसी का पेंशन खाता। शुरू से परेशानी हो रहा है। पिछले साल भी हम आए थे तो हमको मारपीट के भगा दिया था। कौन बधाई लो। और उसके बाद मदर गेट गई थी, उसमें भी मैजिस्ट्रेट थे तो मट्टी देख के हम आए। इतना मारपीट करके इतना मार के तो सब मिली अपना बेटा तुम जाओ मदर का गेट करिए। उसके बाद हम चले गए। फिर हम वीडियो में देख रहे हैं पापा का थप्पड़ मार रहा है तो इसको कर रहा है। हमको भी शुरू से तो उसका हमको भी मिर्गी की दवा देना स्टार्ट किया था। बोराडीह थाना क्षेत्र में 20 मार्च 2017 को रिंकू देवी और रंजीत पासवान की गांव वालों के द्वारा की गई पिटाई और बाल मुड़वाकर 3 गांव में घुमाने के मामले में कोर्ट ने सभी 15 आरोपियों को सजा सुनाई है। घटना में शामिल सभी 15 आरोपियों को 5 साल से लेकर 7 साल तक की सजा सुनाई गई है। दरअसल घटना के दिन रिंकू देवी मेला देखकर लौट रही थी और इसी क्रम में उसके साथ रंजीत पासवान और उसका एक साथी उसके घर पर चला गया और मोबाइल चार्ज करने लगा। इसी दौरान रंजीत पासवान रात में रिंकू देवी के घर में ही रुक गया था, जिसकी सूचना रिंकू देवी के भतीजे के द्वारा पूरे गांव को दे दी गई और उसके बाद गांव के लोग जुट गए और दोनों की पिटाई कर गांव में घुमाया था, जिस पर रिंकू देवी ने मामला दर्ज कराया था, जिसमें आज कोर्ट ने सभी आरोपियों को सजा सुनाई है। 20/3/17 हुआ था। ये रिंकू देवी, ये रंजीत पासवान
और एक राजा नाम का 2 लड़का। उस दिन गांव में कुछ फंक्शन वगैरह था, जिसमें कि मेला देख करके वो रिंकू देवी के साथ आ गया, उसके घर में मोबाइल चार्ज करने लगाया और रिंकू देवी जो रंजीत पासवान जो है वो उसके घर में ही रह गया और रिंकू देवी गलती से किवाड़ को लगा दी। रिंकू देवी को यह पता नहीं था कि हमारे घर में कोई मर्द भी है। इसके बाद रिंकू देवी का एक भतीजा अमित नाम है जिसका, वो आता है कुछ देर के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद, रात के करीब 11 बजे देखता है कि एक लड़का है। तो इस बात की चर्चा वो परिवार में और गांव में कर देता है, जिस वजह से गांव के लोग जुट जाते हैं और गांव के लोग जब जुट गए तो उस लड़के के साथ भी मारपीट किया उसकी जगह करके और उस महिला के साथ, महिला को पकड़कर गांव वाले ने बाल कटवाया, भाव कटवाया और उसको गांव में पूरा घुमाया, तब जो है और महिला के साथ मारपीट भी किया। वैसे तो सावन के महीने में देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों शिव भक्त अपनी मन्नतें लेकर सुल्तानगंज पहुंचते हैं, लेकिन कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो रिश्तों की डोर को मजबूत करने आते हैं। ऐसे ही एक शिव भक्तों की टोली जो माता सीता की नगरी जनकपुर नेपाल से हर साल सावन के महीने में सुल्तानगंज आते हैं। भक्तों की टोली में अधिकतर महिलाएं होती हैं जो अपने आप को प्रभु श्री राम के रिश्तेदार बताती हैं। सभी महिलाएं पारंपरिक गीत को गाते झूमते हुए भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए देवघर रवाना हुए।